जिमिन, कभी सुना है कि पैसे अगर पेड़ पे होते तो कौन सा हमें फ्री में मिल जाते हैं? क्योंकि कभी आम और अनार फ्री में मिले हैं क्या जो पैसे मिलते? वाह ताए बेटा वाह, मतलब जोक मारा है। तुम्हें तो शाबाशी मिलनी चाहिए, इतना खतरनाक जोक तो मैंने आज तक नहीं सुना। जिमिन, तुम मेरा मजाक बना रही हो या मेरी तारीफ कर रही हो? जो तुम्हें सही लगे। जिमिन की बच्ची, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे ताई, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम्हारा जोक तो सुपर है। तुम्हारे जोक की कोई बुराई कर सकता है क्या भला? इतना वाहियात जोक मैंने आज तक नहीं सुना। क्या बोली तू? क्या बोली? वाहियात? तो तुम्हारे पास कौन सा अच्छा जोक है? हाँ, तुमसे तो अच्छा ही सुनाया है मैंने। अच्छा बेटा, ऐसी बात है, देख मैं तुझे सुनाती हूँ। देख, पंखा चलता है तो हवा देता है, पंखा चलता है तो हवा देता है। अरे यार जिमिन, चुप हो जा। इसको तो मैं रोज सुनती हूँ, इंस्टा पे रोज आता है रील बन बन के। अब बहन बस हो जा, मेरे को नहीं सुनना, पका देता है एक नंबर का। और तुम्हारे पास यही जोक मिला तुम्हें जो सब बोलते रहते हैं? वाह बेटा वाह, तुम्हारे पास कोई जोक नहीं सुनने के लिए। जल्दी से रेडी हो जा क्योंकि कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। यहीं पर टाइम पास करती नहीं ना तो सर वहाँ पे डांट पड़ेगी हमको। हाँ टाइम, चलो। सही में लेट हो रहा है, मैं तो भूल ही गई थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये है टाई और जिमिन। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है और हमेशा से साथ में रही है, तो साथ में पढ़ने भी आई है। और घर से दूर है तो दोनों साथ में एक ही रूम में रहती है। और दोनों बहुत ज्यादा मजाकिया और कॉमेडी और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। तो देखते हैं इन लोगों की कहानी। आज कॉलेज में कुछ शांति नहीं लग रही है टाई? शांति? हाँ, शांति तो है, क्योंकि आज वो दोनों दिख नहीं रहे हैं। अच्छा है, कम से कम शांति से पढ़ाई तो करेंगे, वरना उन दोनों तो हमें परेशान करके रख देते हैं। हाँ टाई, तुम सही बोल रही हो। जंगकुक तो चलो हैंडसम है, लेकिन वो शुगा बिल्ला वो पीछा ही नहीं छोड़ता है। यार, इन दोनों से तो हम तंग आ चुके हैं। हमें इनसे कैसे पीछा छुड़ाए? जब देखो तब हमारे पीछे मंडराते रहते हैं। एक तो हम घर से अब पढ़ने के लिए आए हैं, घर वालों को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे? हमारी फैमिली इतनी स्ट्रिक्ट है और ये लोग समझते ही नहीं है। अब इन लोगों को कैसे समझाएं? ये ना लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले हैं। ताई, तुम क्या करोगी? तुम जानती हो ना जंगकुक को, कितना खतरनाक है वो। हाँ जानती हूँ मैं, लेकिन हम भी कोई कम नहीं है उनसे। अच्छा बेटा, हम कम नहीं है? तुम्हें पता है ना, पूरा कॉलेज मरता है जंगकुक पर, और तुम बोल रही हो और वो मरता है तुम पर, और तुम हो कि उसे भाव ही नहीं देती हो। जब देखो तब उससे लड़ाई करती रहती हो। कितना अच्छा है ना। मेरे को तो जंगकुक सही लगता है, तुम्हें भी सही लगना चाहिए। हाँ, शुगा थोड़ा लगता है मेरे को अटपटा। क्यों शुगा में क्या कमी है? जंगकुक अच्छा है तो शुगा भी अच्छा होना चाहिए ना। क्यों बोलो? टाइम देखो, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, अभी मेरी बात मत छेड़ो। हेलो गर्ल्स, क्या बातें चल रही है? कहीं आप लोग मेरी बातें तो नहीं कर रहे हो? नाम लिया और शैतान हाजिर। मैं शैतान किसको बोला? हाँ, हम तो तुम्हारे होने वाले सैया हैं। शैतान मत बोलो यार। जंगकुक के बच्चे, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। हाँ, सीरियस बोल रही हूँ। तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे करना। ऐसे कैसे छोड़ दूँ? आई लाइक यू एंड यू नॉट लाइक यू, बट आई लाइक यू। समझ में आती है, मुझे नहीं आती है। प्लीज मेरा रास्ता हटो मेरे रास्ते से। तो रास्ते में कौन खड़ा है? मैं तो तुम्हारे साइड में खड़ा हूँ। जंगकुक, मजाक नहीं कर रही हूँ, साइड हटो। ऐसे तो नहीं हटने वाला हूँ मैं। इसके लिए तुम्हें मेरे ऊपर से गुजरना होगा। देखो, ये फिल्मी डायलॉग्स मारना बंद करो और चुपचाप मेरे सामने से हट जाओ। पढ़ने दो मुझे, यहाँ मैं पढ़ने आई हूँ। तो मैं भी यहाँ पढ़ने आया हूँ, तुम्हें, सिर्फ तुम्हें। यार जिमीना, समझाओ ना तुम्हारी फ्रेंड को कि जल्दी से हाँ बोल दे। कितना सताएगी मुझे। जंगकुक, मैं क्या बोलूं इसे? ये मेरी बात सुनती कहाँ है? हाँ, जैसे कि तू मेरी बड़ी बात सुनती है। अगर यही बात मैं तेरे लिए बोलूं तो? देखो टाई, अभी मेरी बात बीच में मत लाओ। अभी हमने यही बोला था कि अभी मेरी बात मत करो, अभी
हो रही है। मैं तो जा रही हूँ, तुम लोगों को जो करना है वो करो। अरे अरे सुनो यार, फिर से नाराज हो गई। ये लड़की इतनी चिड़चिड़ी क्यों है यार, मानती क्यों नहीं है? भगवान ने इसको इतना खूबसूरत, इतना प्रीटी बनाया है बस चिढ़ने के लिए। अच्छे से बात क्यों नहीं करती है? दूसरों से तो बड़ी हंस-हंस के बात करती है और मुझे देखकर चिढ़ने लग जाती है। अब जिमिन तुम ही समझाओ इसे। कैसे समझाऊं इसे? ये मेरी बात सुनती कहाँ है? तो ये है जंगकुक, ये कॉलेज का सबसे स्मार्ट और हैंडसम लड़का है और जो कि टाई से बहुत प्यार करता है। टाई के लिए कुछ भी कर सकता है और टाई को इम्प्रेस करने के लिए कोशिश करता रहता है, लेकिन टाई कहाँ मानने वाली है। वो तो हमारी संस्कारी सीधी सी लड़की, सीधी तो नहीं है, बहुत खतरनाक है, बट हाँ वो कॉलेज में पढ़ने के लिए आई है, तभी वो इन चीजों से दूर ही रहना चाहती है। और वैसे भी हमारा जंगकुक कहाँ हार मानने वाला है, वो कोशिश तो करेगा ना पूरी। हे चमक छल्लो, तुम कहाँ जा रही हो? यू बिल्ले, मुझको चमक छल्लो बोला? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अच्छा, अभी तो जंगकुक को बड़ा ज्ञान दे रही थी, थोड़ा खुद पर भी ज्ञान दे दो। देखो, मैं जंगकुक और टाई को एक करना चाहती हूँ। मैंने देखा है जंगकुक की आंखों में टाई के लिए वो प्यार जो टाई अभी नहीं देख पा रही है, इसलिए मैं जंगकुक की साइड लेती हूँ, समझ तुम? इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ तुम्हारी कि जंगकुक बहुत प्यार करता है टाई से और टाई बहुत अच्छी लड़की है, वो डिजर्व करती है जंगकुक को। और जंगकुक ऐसा लड़का नहीं है, वो थोड़ा सा शैतान है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता रहता है ना। बस टाई और जंगकुक दोनों एक हो जाए। आज तुमने बड़ी समझदारी की बात करी है शुगा बिल्ले। हाँ, मैं तो हुई समझदार, समझदारी की बातें कर लेता हूँ। वैसे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी समझदार हो। तुम तो रहने ही दो, जब देखो तब मेरी टांग खींचते रहते हो। हाँ, अरे यार चिढ़ती क्यों है इतना? प्यार से भी तो बोल सकती थी। प्यार से और तुमसे बात करो, नॉट नेवर। ठीक है मत करो, लेकिन अभी हम जंगकुक और टाई को मिलाने पर फोकस करते हैं। ये बात तो सही है, लेकिन तुम टाई को बता मत देना कि मैं तुम लोगों की साइड हूँ, वरना वो मुझसे बात ही नहीं करेगी। अच्छा, ये बात है? नहीं बोलूंगा बाबा, नहीं बोलूंगा। एक बार प्यार से स्माइल तो कर दो मुझे देखकर, तुम्हारी तरफ, और मैं स्माइल करूँ। कभी नहीं। अरे यार, इतना क्यों एटीट्यूड दिखाती हो? कर दो ना। मैं जा रही हूँ। ये लड़की ना बहुत स्वीट है, कितना दूसरों के बारे में सोचती है और बहुत ज्यादा केयरिंग भी है टाई के लिए, तो सोचो मेरा कितना ख्याल रखेगी। हाय, मैं तो मर गया, कितनी प्यारी है, मेरे मन में तो लड्डू फूटने लग गए। हे भगवान जी, जल्दी से इसका दिमाग में ना अच्छी अच्छी बातें भर दो, ना कि मेरे लिए इतना गुस्सा मुझे देख के चिढ़ने लग जाती है, जैसे टाई जंगकुक के लिए चिढ़ती है। कभी तो सुनेंगे भगवान जी मेरी भी, बस पहले जंगकुक की सुन ले, फिर मेरी सुन लेंगे। थोड़ा सा सब्र कर लेते हैं, सुना है सब्र का फल मीठा होता है। देखना भगवान जी, खट्टा भी चलेगा थोड़ा सा, लेकिन हाँ जल्दी भेज देना। तो ये है शुगा, ये है जंगकुक का बेस्ट फ्रेंड और दोनों साथ में रहते हैं। और ये जिमिन से प्यार करता है, और जैसे जंगकुक टाई से प्यार करता है, वैसे शुगा जिमिन से प्यार करता है, और दोनों का सेम ही लफड़ा है। लेकिन शुगा और जिमिन लगभग बातें करते हैं ताकि जंगकुक और टाई साथ में रहने की कोशिश करे और दोनों को अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सके। लेकिन ये दोनों कभी अपनी बातें नहीं करते हैं, दोनों हमेशा झगड़ते रहते हैं। और फिर जंगकुक टाई के आसपास मंडराता रहता है, जब देखो तब ना उसे पढ़ाई करने देता है, ना उसे कुछ करने देता है, जब भी देखो उसके पास चला जाता है। और दोनों की खट्टी मिट्टी नोक-झोंक बहुत ही मजेदार लगती है। फिर जरा सी दिल में दे जगह, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा, जरा सा यादों में बसा। मैं चाहूं तुझको मेरी जान पे बना, फिदा हूं तुझ पे मेरी जान पे बना।
मुझे बिल्कुल सता रहा है। अब तो तुम मुझसे बात भी नहीं करती हो, पहले तो और झगड़ा करती थी। प्लीज टाइम, मेरी जवाब तो मेरी बातों का हाँ तो कर दो कम से कम। देखो मैं अब आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर तुमने अब मेरी बात नहीं मानी तो मैं यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। ठीक है टाइम, मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ, तुम रहो अपने एटीट्यूड गुस्से के साथ। बोल देती मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं हटूंगा। ये जंगकुक सही में अपनी जान देने जा रहा है क्या? मैं इसको कैसे बताऊं कि मैं इसे सच में प्यार करने लगी हूँ? गधा कहीं का समझता ही नहीं है कि मैं बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब है कि मैं शर्मा रही हूँ। कितना बेवकूफ है ये लड़का, अपने आप को स्मार्ट और एटीट्यूड और इंटेलिजेंट समझता है। गधा कहीं का, इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है मेरे को, कैसा लड़का है ये। अबे बेवकूफ मत कर, क्या सबके सामने मुझसे बुलवाएगा? हाँ चुपचाप नीचे उतर जा। टाइम, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है कि तुम क्या बोल रही हो, थोड़ा जोर से बोलो। और तुम अगर मेरी जान बचाना चाहती हो तो चुपचाप जो मैं चाहता हूँ वो सब करो। जंगकुक चुपचाप नीचे उतर जाओ, लोग देख रहे हैं। देखे तो देखे, मैं क्या करूँ? मैं लोगों के बारे में नहीं सोच सकता, तुम सोचो। तुम्हें तो लोगों की पड़ी है, मेरी बिल्कुल भी पड़ी नहीं है, इसीलिए तो लोगों के बारे में सोच रही हो। जंगकुक मुझे तुम्हारी पड़ी है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि चुपचाप नीचे उतर जाओ। देखो टाइम, मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, अगर मेरे 3 गिनते तुमने आई लव यू नहीं बोला तो मैं यहाँ से अपनी जान दे दूंगा। जंगकुक मेरी बात को समझने की कोशिश करो, हम नीचे आकर बात करते हैं ना। नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मैं तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा हूँ और तुम मुझसे बात भी नहीं कर रही हो। मुझे बहुत हर्ट हो रहा है और अब तो तुम्हें मैं मना कर रहूंगा। अगर तुम नहीं मानी तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, इससे अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूँ। अरे पागल, नीचे उतर जाओ, मेरे मुँह से सुनेगा मतलब ये तो आज नहीं मानेगा ही नहीं। ये कैसा लड़का है ये? ठीक है टाई बेटा, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस, ये शर्म वरम सब छोड़ दे, दिखा दे। अच्छा ठीक है जंगकुक, पर तुम पहले नीचे उतरो। नहीं टाई, मैं बिल्कुल भी नीचे नहीं उतरूंगा, तुम्हें जो बोलना है वहीं से बोलो और जरा जोर से बोलो। ऐसे धीरे बोलोगे तो मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं देगा, ऐसे तो तुम बड़ी जोर जोर से बातें करती हो। जंगकुक के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। देखो टाई, अभी गुस्सा करने का टाइम नहीं है, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो वरना मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। देखो जंगकुक, मैं प्यार से बोल रही हूँ, तुम नीचे उतर जाओ और उसके आगे जो मैं सुनना चाहता हूँ वो तो बोलो। ओ माय गॉड, ये जंगकुक क्या करने जा रहा है? अरे जंगकुक नीचे उतरो, ये सब क्या पागल बनती है? हाँ जंगकुक, तुम ये क्या कर रहे हो? टाई तो ऐसे भी मान जाती, तुम्हें ऊपर चढ़ने की क्या जरूरत है? अरे टाई नहीं मान रही इसीलिए तो ऊपर चढ़ा हूँ। क्या मतलब, जब टाई मान ही नहीं रही है तो इससे अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूँ। मैंने तो टाई को सब कुछ मान लिया है, अब वो मेरी तरफ हाँ ही नहीं कर रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ अब? देखो टाई, मान जाओ ना प्लीज, टाई मान जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। मेरा दोस्त मेरा दोस्त कहाँ जा रहा है ये? अरे शुगा, इतना भी मत रो, ओवर एक्टिंग मत कर। अरे चुप रहना बिल्ली। ओहो चुप, मेरे को बोल रहा है तू, खुद चुप रहे पहले। अरे तुम दोनों बाद में झगड़ा कर लेना, पहले ये प्रॉब्लम तो सॉल्व करो। हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये होप। अरे जंगकुक नीचे उतर जाओ, टाइम मान लो ना उसकी बात। अच्छा बाबा ठीक है, मैं मान रही हूँ तुम्हारी बात, अब चुपचाप नीचे आ जाओ। नहीं, तुम वो बोलो जो मैं सुनना चाहता हूँ। अच्छा बाबा, आई लव यू सो मच। अरे सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा जोर से बोलो। अरे जंगकुक, आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। मैं तेरे कदमों में रख दूं ये जहां, मेरा इश्क दीवानगी है नहीं आशिक कोई मुझसा तेरा, तू मेरे लिए बंदगी। मैं चाह तुझको मेरी जान पे बना, फिदा हूं तुझ पे मेरी जान पे बना।
तुम हाँ नहीं करोगी तो मेरी तो जान चली जाएगी ना। ये डरपोके, देखो जंगल ने काय के लिए कितना कुछ किया और तुम सिर्फ चपर चपर करते रहते हो। हाँ, देखो मैं भी तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, हाँ, पर जान नहीं दे सकता हूँ। अगर जान दे दी तो तुम किसी और से शादी कर लोगे ना, मेरे को तो टेंशन हो जाएगा ऊपर जाके। हो शुगा, तुम कितने वो हो यार। मैं क्या ही बोलूं तुम्हें, क्या हूँ मैं, हाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं है, तुम शुगा बिल्ले हो, शुगा बिल्ले। चलो ये दोनों तो फिर से शुरू हो गए। अब चलो मेरी रानी, तुम्हें ले चलता हूँ मेरी दुनिया में। जंकुक तुम भी ना शर्माते नहीं हो, लोग देख रहे हैं। फिर से लोग देख रहे हैं, मुझे नहीं पता लोगों की और परवाह भी नहीं है। अब तो मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। जंकुक छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, जैसा मैं करूंगा वैसा चुपचाप देखती रहो। तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल है। और फिर जंकुक टाई को उठाकर ले जाता है उसके लिए सरप्राइज देने के लिए। और टाई कुछ नहीं बोलती है क्योंकि टाई जंकुक के प्यार में पूरी तरह से खो चुकी थी। हाउ रोमांटिक, ये दोनों कितने रोमांटिक है ना। मुझे तो इनको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली ये दोनों एक हो गए। हाँ यार, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। बस जल्दी से भगवान जी मेरी भी सुन ले। समझो कि सुन ली। क्या तुम मान गई? हाँ, लेकिन इतनी भी नहीं। जैसे जंकुक सरप्राइज कर रहा है ऐसा तो नहीं चाहती, लेकिन थोड़ा तो मेरे लिए कुछ कर सकते हो। हाँ, क्या कर सकता हूँ बोलो? कुछ मत करो, मजाक कर रही हूँ। तुम जो सबके लिए करते हो मुझे वैसे ही पसंद हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो। आई लव यू शुगा, आई लव यू सो मच। आई लव यू जिमीना। तुम्हारे इस वर्ड को सुनने के लिए मैंने कितनी तपस्या की है तुम्हें पता भी है। मत करना ठीक है मेरे सामने। जिमीना तुम कभी नहीं सुधरोगी। हाँ, मैं कभी सुधरूंगी भी नहीं। मैं जैसी हूँ वैसी रहूंगी और तुम मुझे वैसी पसंद हो जैसी तुम हो। हो शुगा, कितनी क्यूट हो तुम। हाय, तुम्हारे मुंह से मेरी तारीफ सुन के तो मेरे को चक्कर आ रहे हैं। पानी लाओ, चक्कर आ रहे हैं तो। जिमीना, शुगा। किसी शाम की तरह तेरा रंग है खिला, मेरा एक तन्हा तू चौकस। तुम्हारा शांत रहना, तुम्हारा चुप रहना ये सब बताता है कि तुम्हें लाइफ में सिर्फ खुशियां मिलनी चाहिए और सबसे ज्यादा खुशियां मिलनी चाहिए। और मैं तुम्हें वो सारी खुशियां दूंगा जो तुम्हें आज तक कभी नहीं मिली हो। ओह जंकुक, थैंक यू सो मच। तुम बहुत क्यूट हो और मैं आज तक तुमसे झगड़ा करती रही, लड़ाई करती रही। वो क्या है ना, मेरी फैमिली स्ट्रिक्ट है और वहाँ सब ये सब मतलब मैंने आज तक देखा ही नहीं है, इसलिए मेरे को डर लगता था। और मैं तुमसे क्या बोलूं अब। थैंक यू। अब सारी बातें छोड़ो, सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। और फिर जंकुक और थाई एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। वो दोनों भूल जाते हैं कि वो किस दुनिया में हैं। वो अपनी अलग ही दुनिया में गुम हो जाते हैं।
जंगकुक, अगर मैं कभी तुमसे दूर चली गई तो तुम क्या करोगे? मेरे बिना जी लोगी क्या? काय, आज तो तुमने ऐसी बातें कर दी। आज के बाद ऐसी बातें मत करना, मुझे पसंद नहीं है। पर जंगकुक, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? एक सवाल ही तो पूछ रही हूँ मैं। देखो टाइम, मुझे तुम्हारे इस सवाल से कुछ वो नहीं हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। और मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ, और तुम्हें तो दूर जाने ही नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता है, तुम बस मेरी हो, सिर्फ मेरी। और आज के बाद मुझसे दूर जाने की बात कभी मत करना, मुझे बहुत हर्ट होता है। और मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ, तो सोचो मैं कैसे रहूंगा। ओ जंगकुक, तुम कितने स्वीट हो। आई लव यू, आई लव सो मच। आई लव यू टाई। तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि कभी भी मुझसे दूर जाने की बात नहीं करोगी। अरे जंगकुक, मैं तो बोल रही थी, अब नहीं करूंगी बाबा, प्रॉमिस। आज के बाद कभी नहीं करूंगी ऐसी बातें। जंगकुक, तुम इतने केयरिंग और इतने स्वीट कैसे हो? तुमने बनाया है टाई, इसलिए। ओह, तो ये है इसकी माशुका, इसका प्यार। इसको तो इसकी साइड से हटाना पड़ेगा, जब जाके मेरा इससे बदला पूरा होगा। इस जंगकुक को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कितना शरीफ और सीधा बन रहा है यहाँ पर। इसने मेरी लाइफ बर्बाद करके रख दी है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरा पूरा करियर खत्म कर दिया। अब मैं इसके प्यार को इससे दूर कर दूंगा, तभी मेरा बदला पूरा होगा। तुम सही कह रहे हो, बदला तो मैं भी लेना चाहती हूँ। इसने मेरा प्यार ठुकराया था। इस जंगकुक को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, चाहे इस टाइम में जो इसने मेरे को छोड़ दिया इसके लिए। तुम सही कह रही हो, इसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और इस लड़की को इसके रास्ते से हटाएंगे, तभी हमारा बदला पूरा होगा। ठीक है, तुम सही कह रहे हो बोगम, हमें कुछ तो प्लान करना होगा। हम इस टाई को इसके रास्ते से हटा देते हैं। गुड आइडिया। जंगकुक, मैंने तुमसे तुम्हारा प्यार नहीं छीन लिया ना, तो मेरा नाम भी लीजा नहीं। तुमने मेरे प्यार को ठुकराया ना, मेरे प्यार को, लीजा के प्यार को। अब मैं तेरा पिज्जा बना दूंगी, देख लेना टाई की बच्ची। मेरे जंगकुक को मुझसे छीना ना, अब मैं जंगकुक को किसी का भी नहीं होने दूंगी, और ना जंगकुक को खुश रहने दूंगी ना तुम्हें। हाय, इतना गुस्सा, वो भी इस जंगकुक के लिए। तुम चुप रहो, तुम्हें बस काम से काम रखो। मेरे जंगकुक के बारे में तुम कुछ मत बोलो, सिर्फ मेरा आके उसे बोलने का। ऐसा प्यार पहली बार देखा है, जो ठुकरा कर भी उसी के लिए बोले जा रहा है। नफरत करती हूँ मैं, कुछ प्यार व्यार नहीं है कि। अब सिर्फ बदला देखा जाएगा, और मैं इस बदला इस टाई से लूंगी। ठीक है, तो आज इस टाई का गेम ओवर। तो ये है लीजा, जो कि जंगकुक से प्यार करती है, और जंगकुक तो किसी दूसरी लड़की में इंटरेस्ट रखता नहीं है, तो उसने लीजा का प्यार एक्चुअली में ठुकरा दिया, और या कहूँ तो वो उसकी तरफ देखता ही नहीं है। एंड बोगम, जो कि जंगकुक का दुश्मन है, तो दोनों जंगकुक की वो दुश्मनी टाई से निकालना चाहते हैं, क्योंकि टाई जंगकुक का प्यार है। और टाई अगर जंगकुक से दूर है तो जंगकुक अपने आप टूट जाएगा, और ये लोग ये बात जानते हैं। तो देखते हैं क्या इन लोगों का प्लान कामयाब होगा या नहीं। टाई, आज ऐसा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें कहीं जाने ना दूं। जंगकुक, कैसी बात कर रहे हो? जाना तो पड़ेगा ना, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि नहीं जाने दूं। जंगकुक, तुम्हारा मन तो हमेशा ऐसा ही करता है। तुम छोड़ो, मुझे जाने दो। अच्छा ठीक है टाई, अपना ध्यान रखना, और घर जाके मुझे फोन कर देना। और हाँ, घर जाकर मुझे भूल मत जाना। हाँ, और सिर्फ एक दिन की बात है, एक दिन में तुम इतना मिस कर रहे हो मुझे जंगकुक। सिर्फ एक दिन का है, मम्मी पापा ने अर्जेंटली बुलाया, इसलिए जाना पड़ रहा है। ठीक है बाबा, पर जल्दी आ जाना। पता चले कि मैं तुम्हारे घर ना आ जाऊं तुम्हारा रिश्ता लेकर। अरे वाह, इतनी जल्दी? हाँ, जल्दी तो होगी ही ना। अच्छा बाबा, बातें कम करो और मुझे जाने दो। ठीक है टाई, अपना ख्याल रखना। लव यू एंड मिस यू सो मच। मिस यू टू जंगकुक। पता नहीं क्यों टाई जा रही तो मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। कैसे रोको इस लड़की को मैं। तो ठीक है, उसको भी अपने मम्मी पापा की याद आ रही होगी। और फिर टाई चली जाती है, और जंगकुक भी टाई को मिस करता है। और उधर बोगम और लीजा अपना प्लान चालू कर देते हैं। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? बचाओ, जंगकुक, जंगकुक, कौन है ये लोग? छोड़ो मुझे, तुम लोग मुझे क्यों पकड़ के ले जा रहे हो? मैंने तुम लोगों को क्या बिगाड़ा है? छोड़ो मुझे, जंगकुक बचाओ, बचाओ जंगकुक, बचाओ मुझे। ऐसा क्यों फील हो रहा है कि टाई कहीं मुसीबत में है?
तू भी ना जंगकुक, ताई अपने घर ही तो जा रही है और तू इतना डर रहा है उसके लिए। कुछ अच्छा सोचना। पर बड़ा अजीब लग रहा है, जैसे ताई किसी मुसीबत में है। जंगकुक बचाओ मुझे, ये पता नहीं कौन लोग मुझे लेके जा रहे हैं। जंगकुक बचाओ, बचाओ जंगकुक मुझे। ये तो ताई की आवाज है। ताई ताई को किडनैप कर लिया। चलो जल्दी से जंगकुक को बताते हैं। जंगकुक जंगकुक, ताई को कुछ लोग किडनैप करके ले जा रहे हैं। क्या? ताई को किडनैप कर लिया? ताई मैं आ रहा हूँ। ताई तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कौन है जिसकी हिम्मत हुई मेरी ताई को हाथ लगाने की? उसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जंगकुक, वो शायद बोगम बोगम को देखा मैंने। इस बोगम को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ जंगकुक, उसमें ना बहुत सारे गुंडे ताई को पकड़ कर ले जा रहे थे और वो बस तुम्हारा नाम चिल्ला रही थी। हम जाते उससे पहले कि वो लोग भाग गए। चलो जंगकुक जंगकुक, जल्दी से उसको ताई को बचाने के लिए। हाँ मैं जा रहा हूँ अपनी ताई को बचाने के लिए और इन लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए। तुम लोग पुलिस को फोन लगाओ। और फिर जंगकुक कार के पीछे भागता है और ताई को बचाने के लिए चला जाता है और उन दोनों की शामत आ जाती है फिर जंगकुक को देखकर, क्योंकि वो लोग नहीं जानते थे कि हमारा जंगकुक एक माफिया भी है। और इस बात से तो ताई भी अनजान थी जब उसे पता चला कि जंगकुक इतना खतरनाक है। उसके रिएक्शन तो एकदम देखने लायक थे, क्योंकि वो तो जंगकुक को सिर्फ शरारती और नटखट समझती थी, इतना डेंजर नहीं। लेकिन आज जंगकुक का ये वाला रूप देखकर ताई के मन के होश ही उड़ गए और उन दोनों की धुलाई भी अच्छी खासी कर दी जंगकुक ने। Shorty calling me, shorty open, she beastin' it out. On the record, no shorty second, I'm freaking it out. People in town, they turn around, I'm trying to put my dick in the mouth. तुम दोनों की हिम्मत कैसे मेरी ताई को हाथ लगाने की? तुम लोगों की दुश्मनी मुझसे थी ना, तो मेरी ताई से बदला क्यों ले रहे हो? तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। जंगकुक, तुमने मेरा प्यार रिजेक्ट कर दिया, इसलिए मुझे ताई से नफरत हो रही थी। इसलिए अगर ताई को कुछ होता है तो तुम्हें हर्ट होता है, इसलिए हम ताई को मारना चाहते थे और तुमने हमारा सारा प्लान फ्लॉप कर दिया। तुम लोगों का प्लान तो मैं फ्लॉप करूंगा और तुम लोगों की जिंदगी भी। अब तुम दोनों मेरे हाथ से कभी नहीं बचोगे और अब तुम दोनों पुलिस की हवा खाओ, जाओ। और फिर बोगम और लीजा को पुलिस के हवाले कर देता है, क्योंकि ताई ऑलरेडी बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उसको इतना ज्यादा और देखकर डराना अच्छा नहीं था, इसलिए जंगकुक ने उन लोगों को वहीं छोड़ दिया, वरना जंगकुक उन दोनों को ऊपर ही पहुंचा देता। जंगकुक जंगकुक, ताई तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? इन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? इन लोगों की मैं ऐसी की तैसी। शांत हो जाओ जंगकुक, शांत हो जाओ। वो लोग मुझे कुछ करते इससे पहले तुम आ चुके थे, तुम मुझे बचाने के लिए आ गए जंगकुक। तुम बहुत अच्छे हो। आई लव यू जंगकुक, आई लव यू सो मच। अगर तुम आज नहीं होते तो मेरा क्या होता? मैं तुमसे सच में बहुत दूर चली जाती। थैंक यू जंगकुक, थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। थैंक यू किस लिए ताई? अगर तुम नहीं होती तो तुमने सोचा है कि मैं होता? मैं तो ऐसे ही मर जाता। जब मुझे पता चला कि तुम्हें किडनैप कर लिया है तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मन तो कर रहा है कि लोगों को जमीन में गाड़ दूं, लेकिन नहीं ताई, अभी तुम्हारे साथ रहना मेरा ज्यादा जरूरी है। इन लोगों को तो मैं बाद में देख लूंगा और अब इन लोगों को पुलिस देख लेगी। शांत हो जाओ जंगकुक, तुम कंट्रोल करो खुद को। कैसे कंट्रोल करो ताई? इन लोगों को तुम्हारा हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आज मेरी दुश्मनी की वजह से आज तुम्हारी जान खतरे में आ गई थी। आइंदा मैं ऐसे काम बिल्कुल नहीं करूंगा। कैसे काम? ताई मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, सब कुछ बताना चाहता हूँ। मैं एक माफिया हूँ, सीक्रेट माफिया। अब मैं इन चीजों से दूर रहना चाहता हूँ। जंगकुक, तुम एक माफिया हो? ऐसा क्या था तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हें माफिया बनना पड़ गया? ताई बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें सब बताऊंगा कि मैं माफिया क्यों बना था और किस लिए। लेकिन अब तुम्हारी लाइफ में मैं बस अच्छा बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ खतरे में आ गई थी। कोई बात नहीं जंगकुक, अगर तुम माफिया हो तो मैं तुम्हें माफिया के रूप में भी एक्सेप्ट कर लूंगी, क्योंकि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ क्यों नहीं कर सकती? ओह ताई, तुम इतनी अच्छी क्यों हो? जितना मैं तुम्हें अच्छा समझता हूँ तुम तो उससे भी ज्यादा अच्छी निकली। जितनी तुम सुंदर हो उससे ज्यादा तो तुम दिमागदार हो। आई लव यू ताई, आई लव यू सो मच। ताई तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? नहीं जिमीना, मैं बिल्कुल
बिल्कुल ठीक हूँ। जंकुक ने मेरी जान बचा ली। थैंक यू जंकुक, थैंक यू सो मच। अगर टाई को कुछ हो जाता तो हम क्या करते? वही तो बात है, टाई को कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाता। ओ जंकुक, मुझे बहुत खुशी है कि तुम टाई के लाइफ पार्टनर हो। हाँ, और मुझे भी बहुत खुशी है कि तुम टाई जैसी टाई की फ्रेंड हो जो टाई को इतनी फिक्र करती है। अच्छा, अब तुम दोनों घर चलो, बहुत ज्यादा चोट लग गई है। हाँ, चोट तो लगी है, लेकिन टाई के सामने ये कुछ भी नहीं है। अगर टाई को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को मार डालता। पहले तो इन लोगों को मारता और फिर खुद को मारता। अच्छा बाबा, आप खुद को कंट्रोल करो और घर चलो। जंकुक, मुझे अब घर जाना होगा। मॉम डैड मेरा वेट कर रहे होंगे। मेरा फोन भी कहीं गिर गया है, वो परेशान हो रहे होंगे। मैं नहीं चाहती कि उनको ये सब बातें पता हो और वो परेशान हो। ठीक है टाई, पर तुम अपना ख्याल रखना। जंकुक, एक काम करो, तुम टाई को छोड़ दो। हाँ टाई, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, ये तुम्हारे लिए सेफ होगा। ठीक है जंकुक। और फिर जंकुक टाई को छोड़ने जाता है और वो दोनों कार में भी रोमांस करते हैं, क्योंकि टाई का मूड बहुत ज्यादा खराब था। तो जंकुक टाई का मूड ठीक करने की कोशिश करता है। टाई, मेरी तरफ देखो। जंकुक, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। डरो मत टाई, मैं हूं ना तुम्हारे पास, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया। ज़माने ने मुझको बेगाना किया, ज़माने ने मुझको बेगाना किया। दीवाना तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ी हूँ तेरी राह में ना होश ना ख्याल है। मेरी आँखों में जले तेरे ख्वाबों के लिए, इतनी बेचैन हूँ मैं यहाँ से मिलने के लिए। मेरे बिछड़े पता ही नहीं चला और घर आ गया। तुम्हारे साथ टाइम कितना जल्दी निकल जाता है ना। हाँ टाई, ये बात तो सही है, तुम्हारे साथ पता ही नहीं चलता है। एंड अब तुम अपना ख्याल रखना और प्लीज मॉम डैड से कुछ मत कहना, वरना वो परेशान हो जाएंगे। ठीक है जंकुक, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। टाई, तुम कहाँ रह गई थी? हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे। तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। अरे मॉम, मेरा फोन कहीं गिर गया था इसलिए। अच्छा बेटा, और तुम्हें चोट कैसे लगी? अरे मॉम, मैं बोल रही हूँ ना, मैं गिर गई थी तो मेरा फोन गिर गया और फिर मुझे मिला ही नहीं और ऐसे ही चोट लग गई। टाई, पक्का ना? तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? मॉम, मैं क्यों झूठ बोलूंगी, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बेटा, तुम थक गए होंगी, अभी आराम करो। और तुम्हारे पापा कब से परेशान हो रहे थे। ठीक है, डैड को भी बोल दो कि मैं घर आ गई हूँ और हम सब अब साथ में खाना खाते हैं। मैं रेडी होकर आती हूँ। ठीक है बेटा टाई, और हमें बहुत खुशी है कि तुम घर आ गई है और बहुत ज्यादा अच्छा भी लग रहा है। आज तो पूरे घर में रौनक ही रौनक। ओह मॉम, आपकी बातें ना एकदम बहुत प्यारी प्यारी है। मैं जल्दी से रेडी होकर आती हूँ। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। अरे जीनू, आ गई क्या टाई बच्ची? हाँ बाबा, आ गई आपकी टाई। कितना डरते हो, और पता नहीं कहाँ गिर कर आई है और पूरे शरीर पर चोट लगा कर आई है लड़की। ऐसे गिरती पड़ती रहती है, ये आगे जाकर क्या करेगी लाइफ में? क्या टाई को चोट लग गई है? हाँ, टाई को चोट लग गई है और उसका फोन भी गिर गया, इसलिए उसका फोन नहीं लग रहा था। पता नहीं क्या बात है, या तो वो हमसे झूठ बोल रही है या फिर यही सच है। ये टाई ना अपना ख्याल ही नहीं रखती है। एक तो प्यारी बच्ची हमारी फूल सी, उसको भी चोट लग गई। पता है टाई को कुछ होता है तो मेरे ऊपर क्या बीतती है। ऐसे तो मैं बड़ी मुश्किल से तो उसको पढ़ने के लिए भेजता हूँ, मन मार मार कर, और वो ही कि ऐसे गिरती पड़ती रहती है। समझती नहीं लड़की, आने दो उसको नीचे, उसकी खेल लेता हूँ मैं। देखो वो थक गई है और उसको पहले से चोट लगी है, क्यों गुस्सा कर रहे हो? गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, ये तो मेरा प्यार है। ठीक है बाबा, अब अच्छे से खाना खाओ उसके साथ और अच्छी अच्छी बातें करो ताकि उसका मूड अच्छा हो जाए। तुम सही कह रही हो श्रीमती जी। टाई बेटा, टाई बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप इतना चिंता मत करो, मैं एकदम परफेक्ट हूँ। और अब खाना खाते हैं। मॉम के हाथ का खाना बहुत दिनों के बाद खा रही हूँ, तो मेरे को बहुत ज्यादा मन कर रहा है कि मॉम के हाथों का टेस्टी खाना खाऊं। चलो खाना खाते हैं और फिर सब साथ में खाना खाते हैं और
हिसाब से तुम्हें क्या करना है। यार ये मॉम डैड ने मुझे कहाँ फंसा दिया। जंगकुक को बोलूंगी तो जंगकुक कितना गुस्सा करेगा, और मैं उसे कैसे बोलूंगी कि मेरे को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। हाँ, ठीक है, मॉम डैड की इज्जत के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। कुछ प्लान बना टाई, कुछ प्लान बना। आइडिया, ऐसा ही करूंगी मैं। और फिर अगले ही दिन टाई को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। एक्चुअली में लड़के की सिर्फ माँ आती है, ना कि लड़का। आइए आइए बहन जी, हम आप ही का वेट कर रहे थे। अरे आ गई टाई? हाँ टाई आ गई है, इसीलिए तो हमने आपको फोन लगाया। अब आप देख लीजिए टाई को। हमारी टाई बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन ठीक है, उसको थोड़ा बहुत आता है। अरे आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? फोन पे तो आप बहुत बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, और अब आप टाई की बुराई कर रहे हो। अरे वो ऐसे ही। अरे आप लोगों से तो मैं पहले ही मिल चुकी हूँ, आप बहुत अच्छे लोग हो, लेकिन अब टाई को तो बुलाओ। आ गई, पता नहीं कौन बुढ़िया आई है। हाँ, इससे निपटना पड़ेगा मेरे को। ये मॉम डैड बिना खुद तो कुछ करते नहीं, खुद अच्छा बन जाएंगे लेकिन मुझे बुरा बना देंगे। अरे ये सब तो बातें चलती रहेगी, आप पहले टाई को बुलाइए। वो टाई क्या है ना, घर से बाहर गई है। घर से बाहर गई है? जब आप लोगों को पता है कि मैं आ रही हूँ तो टाई घर से बाहर, वो उससे कुछ काम था। और फिर तभी टाई आ जाती है हाथ में ड्रिंक की बोतल लेकर, और एकदम नशे में दूध जैसी ओवर एक्टिंग करते हुए। नमस्ते नमस्ते, हेलो। टाई बेटा तुम ठीक हो ना? ये क्या हाल कर लिया है तुमने अपना? ये है आपकी बेटी टाई? दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन संस्कार बिल्कुल भी नहीं है। चुप करो तुम आंटी, बुढ़िया कहीं की। सफेद बाल आ गए लेकिन अकल नहीं आई अभी तक। आजकल की जनरेशन में ये सब चलता रहता है, और तुम्हें क्या पता। वैसे तुम कौन हो तुम? हाँ, और मेरे घर में मुझे अच्छी क्यों मार रही हो? टाई बेटा ये तुम्हें देखने के लिए आए हैं? मुझे देखने के लिए आए हैं? क्यों, मुझे कभी देखा नहीं इन्होंने? देखो आपकी लड़की को बोलो बहुत बदतमीज है ये, मुझसे ढंग से बात करे। देखिए आपकी लड़की को कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है, कृपया इसको घर में ले जाइए। ओ हेलो, मुझे ज्यादा चढ़ गई है, तुम्हें ज्यादा चढ़ गई है? चुपचाप यहाँ से निकल लो, वरना तुम्हें पूरी बोतल में नहला दूंगी। हाँ बदतमीज लड़की, आप लोगों ने हमें मेरी इंसल्ट करवाने के लिए बुलाया है। मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं करना आप लोगों के घर में मेरे बेटे की शादी। हाँ तो करना भी कौन चाहता है, चल चल निकल। और फिर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। टाई ये तुमने क्या कर दिया? इतना गुस्सा दिला दिया उनको, ये तो गलत बात है बेटा। मॉम मैं क्या करती, आप लोगों ने मुझे ऐसा फंसा दिया। आप लोग तो अच्छे बन जाते हो, लेकिन मुझे बुरा बना दिया। वो आंटी पता नहीं क्या सोचती होगी मेरे बारे में कि मैं इतनी बिगड़ी हुई हूँ। अब बेटा क्या करे, हम उनको डायरेक्टली मना भी तो नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने उनसे इतने दिनों से बोल रहे तुम्हारे बारे में, और एक बार देख लिया, चलो उनको ये तो लगेगा कि लड़की अच्छी नहीं है, वरना वो क्या सोचते। हो मामा, ठीक है, और वो इतने दूर से आए थे, वो भी तुम्हें देखने के लिए। तो देखो, अगर उनको फोन पे मना कर देते तो उनको इतना बुरा नहीं लगता जितना अब लगेगा उनको। ठीक है, लगने दो, हमें क्या, वैसे भी मेरे को कहाँ उनसे शादी करनी थी, और कहाँ वो मेरी सास बनने वाली थी। जंकुक तुम्हें पता भी है कि आज क्या हुआ? मेरे मॉम डैड ने मुझे देखने के लिए लड़के वाले बुला लिए थे। लड़का तो नहीं आया, लेकिन लड़की की माँ जरूर आई थी, और मैंने उसको रिश्ता है क्या, वो कभी जिंदगी में भी रिश्ता लेकर नहीं आएगी किसी बेवड़ी लड़की के घर पर। क्या टाई तुमने ऐसा किया? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी टाई ऐसा सब कुछ कर सकती है। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये मॉम डैड भी ना खुद तो अच्छे बन जाते, लेकिन मुझे फंसा देते हैं, तो मुझे करना पड़ा। ओफो टाई, अच्छा टाई मैं तुम्हें ये बोल रहा था कि मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलाना चाहता हूँ। वो कब से तुम्हारा वेट कर रही है, और वो तुमसे मिलना चाहती है। मैंने ना तो उनको तुम्हारे बारे में बताया, ना तुम्हारा नाम बताया। मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली तुम उनसे मिलो। क्या जंकुक, सच में? ठीक है जंकुक, मैं कल ही आ रही हूँ। और यहाँ पे मॉम डैड ने हम दोनों के रिश्ते के लिए हाँ कर दी है, क्योंकि वो तो मेरी खुशी में खुश है। उनको तो पता नहीं था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, वरना वो रिश्ता लेकर ही
ढूंढते ही नहीं। अच्छा ठीक है ताई, तुम कल जल्दी आ जाना, मॉम वेट कर रही है तुम्हारा बेसब्री से। मॉम वो आ रही है कल। अच्छा है बेटा, वो आ रही है, मैं कल उससे मिलूंगी तब मुझे पता चलेगा। और अच्छा हुआ तूने मुझे बता दिया कि तू किसी से प्यार करता है, वरना मैं तेरी शादी किसी और से कर देती। और भगवान ही बचाए किसी और से करने के लिए, जिससे तुम्हें पसंद होगी मैं उसी से तेरी शादी करूंगी। और अच्छा है ना, लड़की अच्छी है, और क्या चाहिए मुझे। ठीक है मॉम, तो आप कल ही उससे मिल लेना, तो आपको उसका नाम और उसका हुलिया सब पता चल जाएगा। और आप भी देखोगे कि मेरी चॉइस कितनी परफेक्ट है। ठीक है बेटा, देखते हो तुम्हारी चॉइस कैसी है। ताई तुम आ गई, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मॉम तुम्हारा वेट कर रही है, चलो। कितनी खुश हो जाएगी ना मॉम, तुम्हें कितनी संस्कारी बनकर आई हो। वाह ताई, परफेक्ट था। जी आप, वो जंगकुक, क्या ताई क्या हुआ? आप लोग एक दूसरे को जानते हो क्या, जो इतनी गुस्से और इतनी डर भरी निगाहों से एक दूसरे को देख रहे हो? वो जंगकुक जो मेरे घर पर लड़के का रिश्ता लेकर आई थी ना, वो यही है। Oh no! क्या तुमने मेरी मॉम के साथ ऐसा सब कुछ किया था? ताई की बच्ची है, तूने क्या किया? रिश्ता जुड़ने से पहले ही तोड़ने की कोशिश। हे भगवान, हम मॉम को कैसे मनाएंगे? तुम यहाँ भी आ गई? तुम्हें ये चैन नहीं मिल रहा है जो मेरी इंसल्ट करने के लिए मेरे घर भी आ गई? मॉम ये वैसी लड़की नहीं है। क्या ये वही है जिससे तू प्यार करता है? हाँ मॉम, ये वही है जिससे मैं प्यार करता हूँ। और ये इसने जाने अनजाने में नहीं किया, ये जानबूझकर किया था उसने। जानबूझकर? पर क्यों? जंगकुक, अगर मुझे पहले पता होता ना कि तुम इसके बारे में बात कर रहे हो, तो मैं इसके लिए सब कुछ नहीं करती, क्योंकि इसकी तो मैं देख चुकी हूँ कि कैसी है। आंटी, मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रहे हो मेरे बारे में, लेकिन ये सब कुछ भी तो किया धरा मेरा ही है। मैं अब आपको कैसे समझाऊं? प्लीज जंगकुक, मैं कैसे समझाऊं आंटी को? मॉम, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ, ताई ने मुझे सब बता दिया है। देखो मॉम, ताई के घर वालों ने इसका रिश्ता आपसे बात कर ली, और वो आप इतनी दूर से आए तो वो मना नहीं कर पाए। और जब आप आ ही गए हैं तो उन लोगों ने ताई के ऊपर ही सारा कुछ सौंप दिया। और ताई ऐसा कुछ करेगी ये तो उन लोगों को भी नहीं पता था। इसने कुछ ज्यादा ही ओवर कर दिया, इसको बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा था। लेकिन क्या करो, ये मुझसे प्यार करती है तो सिर्फ मुझसे शादी करना चाहती है, इसलिए ये सब हो गया। प्लीज आंटी, मुझे माफ कर दो, मैं सब बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहती हूँ। और वो सिर्फ एक नाटक था, मैं ड्रिंक कुछ भी नहीं करती हूँ, और ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। ये मैंने जिंदगी में पहली बार किया था। ओह माय गॉड, आजकल की लड़कियां भी ना क्या क्या कर लेती है प्यार पाने के लिए। हाँ वो तो है, करना पड़ता है। जंगकुक बेटा, मुझे बहुत खुशी भी हो रही है और गम भी हो रहा है कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन मेरे लिए, मेरे तो सिर पे नाचेगी ये। मॉम, अब ताना दे रही हो क्या ताई को? नहीं बाबा, मैं बहुत खुश हूँ कि ताई तुम्हें मिली है। वैसे ताई बहुत अच्छी है, जो उसने अपनी गलती मान ली और तुम्हें सब कुछ बता दिया। ताई, मैं तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम जंगकुक की लाइफ में हो। जो हुआ उसे भूल जाओ। आंटी प्लीज आप भी मुझे माफ कर देना उस दिन के लिए। हाँ बेटा, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन प्लीज आइंदा ऐसी हरकत मत करना, और रियल में तो बिल्कुल भी मत करना। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? और ये आंटी आंटी क्या लगा रखा है? हाँ, जंगकुक की मॉम हो तो तुम्हारी भी मॉम हुई ना मैं। जी मॉम। ओहो, तो मतलब बेटे से ज्यादा बहू प्यारी हो गई है। अभी तो बहू पे गुस्सा आ रहा था। हाँ हाँ, क्यों नहीं आएगा? ऐसी बिगड़ी हुई लड़की को मैं मेरे जंगकुक से शादी करवाऊंगी क्या? मॉम, मैं बिगड़ी हुई नहीं बेटा, तुम तो समझदार हो। वो कल वाली लड़की बिगड़ी हुई थी, तुम थोड़ी थी। ये सब छोड़ो और अब शादी की तैयारी करते हैं। बहुत हो गई बातें, अब तुम दोनों कब तक एक दूसरे से दूर रहोगे? दूर तो मैं वैसे भी नहीं रहने वाला हूँ। क्या बोल रहे हो जंगकुक? जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। कुछ नहीं मॉम, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ।
जंगकुक के बच्चे, शर्म नहीं आती है? मॉम के सामने भी ऐसी बातें करते हो। क्या करूं, वेट नहीं हो रहा ना, बेसब्री से इंतजार है तुम्हारा कि कब तुम मेरे घर आओगी और कब मेरी हो जाओगी। चलो टाइम है, तुम्हें तुम्हारा होने वाला रूम दिखा देता हूँ। आई मीन हमारा रूम। अभी से जंगकुक के बच्चे अभी से ये सब चालू कर दिया? हाँ, अभी थोड़ा रुक जाओ, शादी भी देख लेना। मॉम, आप भी ना क्यों कबाब में हड्डी बन रहे हो? अरे बाबा नहीं बन रही हो, जाओ दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल के बातें कर लो। ठीक है मॉम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लव यू मॉम। लव यू टू बेटा। बच्चे खुश है तो मैं भी खुश हूँ, इन दोनों की खुशी में मेरी खुशी है। चलो फाइनली जंगकुक की शादी तो कर रहा है, कम से कम टेंशन तो खत्म हुआ मेरे दिल से। जंगकुक तुम्हारी मॉम बहुत अच्छी है। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैंने उनके साथ ऐसा सब बिहेव किया। अब इस सब बातें छोड़ो टाई, और अब हैप्पी हो जाओ। अब हमारी शादी होने वाली है और अब तो मस्ती होगी, मजाक होगा और रोमांस होगा। रोमांस? ये क्या होता है? टाई देखो, ज्यादा सीनी मत बनो, वरना अभी तुम्हारा गेम बजा दूंगा। करते हैं और फिर शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। अरे वाह, फाइनली टाई और जंगकुक की शादी हो रही है। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। हाँ, और हम भी बहुत ज्यादा खुश हैं। वैसे टाई अपनी लाइफ में खुश है तो हम भी खुश हैं। अरे आप कहाँ चले गए हो? शादी सर पे है और कुछ काम वाम करना है कि नहीं करना है? अरे अरे यही हूँ, शादी की तैयारियां ही कर रहा हूँ। तुम भी ना जब देखो तब मुझे डांटती रहती हो। अरे आपको तो मेरी हर बात डांट जैसी लगती है। मैं कुछ भी बोलूं तो बस डांटती हो ये कहते रहते हो। कुछ काम वाम भी कर लिया करो, सब काम खुद से भी कर लिया करो थोड़ा, ताकि तुम्हारा ये जो पेट है, ये जो बाहर निकला हुआ है, ये थोड़ा अंदर चला जाए। कितनी शर्म आती है जब फोटो खिंचवाएंगे। एक तो अपनी बेटी की शादी में फोटो खिंचवाएंगे तो तुम कैसे लगोगे? मैं तो अच्छा ही लग रहा हूँ। कहाँ है मेरा पेट? अंदर ही तो है। और कितना अंदर है? तुम कहो तो मैं खाना छोड़ दूं? अरे अरे, मैंने ऐसा कब बोला कि खाना छोड़ दो? सारा शहर आज हो गई अबे रब दी महल। हाय सजिया वे सारा शहर आज हो गई अबे रब दी महल। ओ छत ते तेरा जो आना, अक्का नाले अक्का मिलाना, बिन बोले सबको क्या जाना। मेरे डाडिया रब्बा किला जमिया की रन ले जानिया। हाय मेरे डाड। मैं वादा करता हूँ टाई, हर दुख में तुम्हारे साथ एक साथ रह कहूँगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें हमेशा हंसाऊंगा। जब तुम सैड होगी तो भी तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखूंगा। और मैं भी वचन देती हूँ, जब भी तुम रोगे मैं तुम्हारे साथ रो लूंगी और 2 मिनट बाद तुम्हें पक्का चिढ़ाने आ जाऊंगी। और जब जिंदगी ताकेगी तो मैं तेरा कंधा नहीं, पूरा सोफा बन जाऊंगा। जंगकुक, तुम कितने रोमांटिक और कितनी स्वीट बात करते हो ना।
ही जाएगी। क्यों जिमिन, सच कह रहा हूँ ना मैं। हाँ हाँ शुगर, क्यों नहीं, हम भी बहुत जल्दी शादी कर लेंगे। हो साथ कंगन लेके आना, थोड़े बंधन लेके आना, हाँ निभाएंगे हम मिलके, थोड़ी बातें लेके आते लेके आना, गुजारेंगे हम मिलके। ऊंची दीवारों को लांघ के आना पड़ेगा। अच्छा ताई, अब तो शादी भी हो गई है, चलेगा हमारे में? हाँ हाँ क्यों नहीं। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा। मैं चाहूं तुझको मेरी जान पे बना, फिदा हूं तुझ पे मेरी जान पे बना। मैं तेरे कदमों में रख दूं ये जहां, मेरा इश्क दीवानगी है नहीं आशिक कोई मुझसा तेरा, तू मेरे लिए बंदगी। मैं चाहूं तुझको मेरी जान पे बना, फिदा हूं तुझ पे मेरी जान पे बना। तो हेलो माय क्यूटीज, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ये वन शॉट मैंने आप लोगों के लिए बनाया है ताकि थोड़ा लंबा और आप लोगों को अच्छा लगे। और मैं एक वन शॉट मेरी सिस्टर के लिए बनाऊंगी क्योंकि बहुत जल्दी उसका बर्थडे आने वाला है और आप मेरी सिस्टर को तो जानते ही होंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक वन शॉट मैं उसके लिए भी बनाऊं ताकि वो हमसे खुश रहे और हमारे लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहे। तो क्या कहते हो आप लोग, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मैं आप लोगों के लिए कैसी वन शॉट बनाऊं। और कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और ऊपर से गर्मी से हाल बेहाल हो गया है। तो प्लीज आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा और ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिएगा ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, लव यू।